अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। तो हाजिर हो चुका हूं एक और मर्तबा आपके लिए इस्लामियत की ये वीडियो लेकर। नाज़रीन, आज आपको अल्लाह वालों का एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिनकी नमाज ने ऐसा करिश्मा किया कि जिसने भी वो देखा वो परेशान हो गया। जी हाँ नाज़रीन, अल्लाह वाले जो 5 वक्त की नमाज के पाबंद थे, ट्रेन से सफर करते हैं तो आजमाइश में पड़ जाते हैं कि नमाज कैसे करें और किस तरह से करें, क्योंकि अगर ट्रेन से उतरे तो ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन नमाज की नियत और बरकत में वो मौजज़ा पेश आया कि अल्लाह वालों ने ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर ही नमाज अदा की, और जब तक अल्लाह वालों की नमाज मुकम्मल न हुई तो ट्रेन के साथ कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई हैरान और परेशान रह गया। तो नाज़रीन, आखिर ऐसा क्या मौजज़ा पेश आया उस ट्रेन के साथ? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है और करम करने वाला है। और नाज़रीन, हर मुसलमान पर रोज़ाना 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की गई है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आज के नौजवान नमाज को भूलते जा रहे हैं। नमाज की खैर और बरकत से वो वाकिफ नहीं है, और शायद ये वजह है कि आज के नौजवान नमाज में संजीदा नहीं है। लेकिन नाज़रीन, नमाज में तो वो ताकत है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाल देती है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्तों से फरमाया है कि ऐ फरिश्तों सुनो, जो भी मेरा नेक बंदा पाबंदी से नमाज की अदायगी करता है तो उसकी सभी ख्वाहिशात और ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए और उसकी हर मुरादें पूरी कर दी जाए। तो नाज़रीन, अल्लाह वालों का एक ऐसा ही वाक़या आपको सुनाने जा रहे हैं जो अपनी तबलीग करने के लिए सफ़र पर निकले थे और ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। रास्ते में जब ट्रेन एक जगह पर रुकी तो ऐसे में मगरिब की नमाज का वक्त आ चुका था। तो दोस्तों, इसके बाद आगे क्या हुआ ज़रा आप गौर फरमाइएगा। तो नाज़रीन, अल्लाह वाले अपने कुछ साथियों के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। वो इस्लाम की बातें बताते और दीनी तकरीर दिया करते थे। उस दिन भी वो एक तकरीर देने के लिए सफ़र पर निकले थे। उनका मकसद था कि लोगों तक वो अल्लाह का पैगाम पहुंचाए और उन्हें बताना कि अल्लाह ही वाहिद रब है जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला है और रिज़्क़ अता करने वाला है। अल्लाह वाले जिस ट्रेन में सवार थे वो एक जगह स्टेशन पर रुके। जिस स्टेशन पर रुकी थी वहां आते आते मगरिब का वक्त हो चुका था। अल्लाह वाले किसी भी सूरत में नमाज मगरिब छोड़ना नहीं चाहते थे और ट्रेन भी रुकी हुई थी। लिहाजा अल्लाह वालों ने सोचा कि ट्रेन के डिब्बे में जल्दबाजी में नमाज अदा करने के बजाय स्टेशन पर उतर कर ही नमाज अदा कर दी जाए। इस तरह अल्लाह वालों ने अपने साथियों के साथ स्टेशन पर ही नमाज मगरिब पे अदा करने का मशवरा किया। ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ने की सहूलियत नहीं थी क्योंकि ट्रेन में जगह बहुत ही छोटी थी। इस तरह अल्लाह वाले अपने साथियों के साथ नमाज अदा करने के लिए ट्रेन से स्टेशन पर उतर आए और नमाज के बाद अपने सफ़र को वापस से शुरू करने का इरादा कर लिया। तो अल्लाह वाले जो थे वो स्टेशन पर ही नमाज मगरिब अदा करने लगे और नमाज की नियत करके उन्होंने सजदा किया। तो वहीं दूसरी जानिब से ट्रेन के हॉर्न बजने की आवाज़ें आने लगी और ट्रेन का जो ये सफ़र था वो एक मरतबा फिर से शुरू होने वाला था। लिहाजा ट्रेन के सभी मुसाफिर जो स्टेशन पर उतर गए थे तो ऐसे में उन्हें इत्तला दी जा रही थी कि वो जल्द से जल्द ट्रेन में सवार हो जाए। लेकिन ऐसे में अल्लाह वाले अपनी नमाज को बीच में कैसे छोड़ सकते थे? अल्लाह वाले और उनके साथियों को ट्रेन के कोलाहल से कोई गर्ज न था, वो तो अपनी नमाज में मशगूल थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ऐसा हुआ कि उन अल्लाह वालों की ट्रेन न छूट पाई, बल्कि ट्रेन अपनी जगह ही खड़ी रही और 1 इंच भी ना हिली। नाज़रीन, आपको बता दें कि ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन को कई मरतबा स्टार्ट करना चाहा, लेकिन ट्रेन जो थी वो शुरू ही नहीं हुई। अब ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन के इंजन को भी खंगाला, ये सोचकर कि कोई गड़बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन नहीं, ट्रेन में तो ऐसी कोई भी गड़बड़ी नहीं दिखाई दी। अब जैसे ये बात स्टेशन मास्टर तक पहुंची तो स्टेशन मास्टर ने अपनी मददगार टीम के साथ ट्रेन का जायजा लिया। और नाज़रीन, आपको बता दी कि ट्रेन के इंजन को चेक करने के लिए फौरी तौर पर मैकेनिक को इंजन ठीक करने के लिए बुलाया गया। लेकिन बावजूद इसके कि नाज़रीन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं थी और ये सिर्फ अल्लाह के फजलो करम से ये ट्रेन रुकी हुई थी, क्योंकि अगर ट्रेन चल देती तो अल्लाह वालों का जो सफ़र था वो वहीं ख़त्म हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रेन का जो हॉर्न था वो बजना बंद हो गया। ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जबकि अल्लाह वाले और उनके साथी अभी तक प्लेटफॉर्म पर नमाज ही पढ़ रहे थे। ट्रेन के इंजन को देखने के लिए मैकेनिक को बुला लिया गया था, मगर अचानक से ट्रेन रुक चुकी। अब इस ट्रेन का जो मसला था ये मैकेनिक को भी समझ नहीं आ रहा था। इंजन में कोई भी तकनीकी खराबी मैकेनिक को नहीं दिखाई दी, लिहाजा मैकेनिक को रुखसत कर दिया गया। ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था और कई सवारियों के साथ ये जो ट्रेन थी एक ही स्टेशन पर बहुत देर से रुकी हुई थी। ट्रेन के ना चलने पर सभी लोग हताश और परेशान थे। ट्रेन मास्टर भी ट्रेन के ना चलने से बहुत परेशान था और इसी परेशानी में प्लेटफॉर्म पर वो टहलने लगा। और अचानक से ट्रेन मास्टर की नजरें स्टेशन पर नमाज पढ़ रहे उन अल्लाह वालों पर पड़ी
और ट्रेन मास्टर ने वहां मौजूद एक शख्स से पता किया कि ये जो नमाज पढ़ रहे लोग ये कौन है और क्या ये इसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं या फिर किसी और ट्रेन के ये मुसाफिर है। तब ऐसे में उस शख्स ने जवाब दिया कि ये नमाजी इसी ट्रेन पर सफर कर रहे थे और जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो ऐसे में नमाज मगरिब का वक्त हो चुका था। लिहाजा इसी वजह से नमाजियों ने स्टेशन पर ही नमाज अदा करने का फैसला किया। अब उस शख्स की बात सुनने के बाद स्टेशन मास्टर सारा माजरा समझ गया और नमाज मुकम्मल होने तक नमाजियों के पास ही बनी एक बेंच पर बैठ गया। स्टेशन मास्टर समझ चुका था कि आखिर मसला क्या है। स्टेशन मास्टर को नमाजियों की नमाज मुकम्मल होने का इंतजार था और जैसे ही अल्लाह वालों ने नमाज को मुकम्मल किया और सलाम फेरा तो स्टेशन मास्टर अल्लाह वालों के पास गया और उनसे अर्ज किया कि या अल्लाह वालों, मुझे लगता है कि आपकी नमाज को अल्लाह ने पसंद कर लिया है और जब से आप नमाज पढ़ने के लिए सज्जा रेज हुए हैं तब से ट्रेन भी रुक गई है और इस ट्रेन में किसी भी तरह की कोई तकनीकी खराबी भी पेश नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि आपके बगैर ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आपकी नमाज मुकम्मल हो गई हो तो क्या आप इस ट्रेन में तशरीफ़ रखेंगे ताकि हम अपने सफ़र को आगे शुरू कर सकें। और नाज़रीन, आपको बता दें कि अल्लाह वाले अपने साथियों के साथ नमाज अदा कर चुके थे, लिहाजा अपने साथियों के साथ वो फ़ौरन ही ट्रेन में सवार हो गए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। अब जैसे ही वो ट्रेन में बैठे तो दूसरी जानिब से स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को चलने का इशारा किया और ट्रेन चालक ने ट्रेन का इंजन स्टार्ट किया और वो शुरू हो गया। तो नाज़रीन, इस तरह से जो ट्रेन का ये सफ़र था वो एक मरतबा फिर से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से अल्लाह वालों की नमाज को मुकम्मल करने के लिए अल्लाह ताला ने ट्रेन को 1 इंच भी आगे ना बढ़ने दिया। और नाज़रीन, इसमें भी कोई शक नहीं कि नमाज अदा करने वालों की हर दिली ख्वाहिशात को अल्लाह तबारक व ताला उसे अता करता है और नमाज पढ़ने वालों को जन्नत में आला मकाम हासिल करता है। इसी वजह से नाज़रीन, नमाज अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और हम सबको पाबंदी से नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। और नाज़रीन, आपको बता दें कि एक मरतबा एक उस्ताद ने बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ वो कौन से लोग हैं जो नमाज अदा नहीं करते। तो बच्चों ने एक एक करके जवाब दिया कि जो लोग मर चुके हैं, जो लोग काफिर हैं या फिर जिन्हें नमाज पढ़नी नहीं आती। तो नाज़रीन, बच्चों के इन जवाबों ने उस्ताद को भी हैरान कर दिया और वो भी सोचने पर मजबूर हो गया कि उसका शुमार आखिर किन में है। क्या वो मर चुका है, क्या वो काफिर है या फिर उसे नमाज नहीं आती। हर वो शख्स जो नमाज नहीं पढ़ता है उसे खुद से ये तीनों सवाल जरूर करने चाहिए। तो नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरह के इस्लामियत की करामाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बगल की बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।